तो इस बंदे का नाम फेट है जो इस वर्ल्ड का सबसे कमजोर इंसान है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और फिर उसे उस स्किल का यूज करके दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को भी हराना है, लेकिन इसके बीच में हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक व्यापारी को देखते हैं जो माउंटेन के बीच से जा रहा था। तभी काफी सारे गोबलिन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। गोबलिन्स को देखकर वो व्यापारी काफी डर जाता है और चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और उन गोबलिन्स को मारकर व्यापारी को बचा लेते हैं। फाइट के बाद वेरियर्स टाउन में घूम रहे होते हैं और अब हमें हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि उन वेरियर्स को देखकर जलने लगता है, क्योंकि उन वेरियर्स के पास काफी अच्छी स्किल है और फेट के पास गिल्डनी नाम की एक बेकार सी स्किल है जिसकी वजह से उसे भूख लगती रहती है और इसी वजह से उसे वहां पर गेट कीपर का काम करना पड़ रहा है। हम होली नाइट्स को देखते हैं जिन्हें इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बुरा पेश आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी का फल होली नाइट के पैरों में आकर गिर जाता है, तो वो लोग उस आदमी को बहुत बुरा मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोगों को हमेशा अपनी औकात पता होनी चाहिए। इसके बाद हम फेट को देखते हैं जहाँ पर वही होली नाइट आ जाते हैं और फेट के सामने पैसे फेंकते हैं और उससे कहते हैं पैसे उठाने को। जब फेट पैसे को उठाता है तो वो उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। फेट की गिल्योटिनी स्किल की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लोग फेट को और भी ज्यादा मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेट उनकी बेइज्जती कर रहा है। फेट मन में गॉड से पूछ रहा होता है कि मुझ जैसे कमजोर इंसान के पास एक बेकार सा स्किल है, लेकिन जिसे इस स्किल की कोई भी जरूरत नहीं थी, उनके पास गॉड की जैसी स्किल्स है, तो क्या हम जैसे लोगों को इस वर्ल्ड में जीने का कोई भी हक नहीं है। तभी वहां पर एक और होली नाइट आती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। उनसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, होली नाइट का काम लोगों को बचाने का है, उन्हें मारने का नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि होली नाइट का काम गरीबों को नौकरी देना भी होता है। अब रॉक्सी कहती है कि तुम अपना काम इस गरीब आदमी से करवाते हो तो तुम इसके बदले में इसे थोड़ी इज्जत भी नहीं दे सकते। और अब होली नाइट्स आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, जिस वजह से वो तीनों वहां से चले जाते हैं। और फिर रॉक्सी फेट से पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो अपने स्कार्फ से उसके चेहरे को साफ करती है। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो लोग दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे बताना। पर फेट रॉक्सी को कोई जवाब नहीं दे पाता और वो वहां से चला जाता है। और अब फेट एक बार में चला जाता है और उस बार का बारटेंडर उसका दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर जो बंदा काम करता था उसे उन लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जिस वजह से वो मारा गया, और एक दोस्त होने के नाते वो ये नहीं चाहता था कि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा हो। फेट को पता था कि वो बारटेंडर सच बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि वो दूसरा काम नहीं जानता। वो सोचता है कि अगर उसके पास कोई दूसरी स्किल होती तो बहुत अच्छा होता। वो होली नाइट जितना पावरफुल तो नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर उसके पास वेरियर या ब्लैक जैसा कोई दूसरी स्किल होती तो उसकी लाइफ और भी अच्छे से बीत सकती थी। अब फेट यहाँ पर कुछ चोरों को कैसल के अंदर जाते हुए देख लेता है और वो ये सब रॉक्सी को बताता है। अब रॉक्सी उन चोरों को पकड़ने के लिए चली जाती है और फेट को गेट पर खड़ा कर देती है। अब फेट को अंदर से तलवारों के टकराने की और लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक वो देखता है कि एक चोर रॉक्सी से बचकर बाहर आ गया है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागने ही वाला होता है। पर तभी उसे रॉक्सी की याद आती है और वो कहता है कि ये काम रॉक्सी ने उसे दिया है, अगर वो यहाँ से चला गया तो रॉक्सी का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो लड़ने का फैसला करता है। और अब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर बहुत स्पीड में था जिसकी वजह से फेट का भाला उसे लग जाता है और उस चोर की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि फेट की ग्लूटिनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अभी वहां पर रॉक्सी आती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। अब फेट नोटिस करता है कि वो रॉक्सी के मन की बात को भी सुन सकता है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक होता है। तभी रॉक्सी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फेट अपने से भी ज्यादा ताकतवर किसी आदमी को हरा सकता है। वो उससे कहती है कि अगर ये आदमी यहाँ से चला जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए रॉक्सी थैंक्स के तौर पर उसे अपने घर पर काम करने का ऑफर देती है और उससे कहती है कि तुम किसी कीड़े की तरह यहाँ पर मरना चाहते हो या मेरे घर पर काम करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो। फेट कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस गेट को देखने का काम कौन करेगा, जिस पर रॉक्सी कहती है कि यह काम होली नाइट्स का है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए और भी बहुत लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेट अपने स्टेटस को चेक करता है और काफी शौक हो जाता है। वो देखता है कि उसके पास माइंड रीडिंग और इन्फेक्शन की स्किल आ चुकी है और उसके स्टेट्स भी काफी बढ़ चुके हैं, जिसका यूज करके वो गोब्लिन्स को भी आसानी से मार सकता है। वो एक स्वॉर्ड खरीदने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड की दुकान पर चला जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। उसके पास सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन होती हैं, जिसे कि उसने 5 साल मेहनत करने के बाद इकट्ठा किए थे। लेकिन दुकान का शॉपकीपर उसे बताता है कि इतने पैसों में तो वो स्वॉर्ड नहीं खरीद सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड हैंड स्वॉर्ड है जिन्हें वो खरीद सकता है। अब अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके फेट तलवार को चेक करने लगता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड उससे बात करने लगती है, जिसे देखकर फेट काफी हैरान होता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ग्लूटिनी स्किल के बारे में पता है और अगर तुम मुझे परचेस करते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो कि तुम्हें दूसरी कोई स्वॉर्ड नहीं बता सकती। फेट को ये स्वॉर्ड पसंद आती है, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को खरीद लेता है, लेकिन फेट मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने गेट
शॉपकीपर के काम को तो छोड़ दिया है, लेकिन इससे वो लोग गुस्सा न हो जाए क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब दूसरी तरफ हम होली नाइट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं उस फेट ने वैलेरी फैमिली को छोड़कर रॉक्सी फैमिली में जाने का डिसीजन लिया है, तो हमें उसकी औकात उसे दिखा देनी चाहिए। लेकिन रैफेल कहता है कि वैलेरी फैमिली और रॉक्सी फैमिली दोनों ही किन का हिस्सा है, इसलिए फेट किसके लिए काम करता है ये मैटर नहीं करता। अब ये सुनकर मैमल थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, इतना पढ़ के तुम क्या ही करना चाहते हो। पर रेफल कहता है कि मैं इमोर्टल बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मैमल हंसने लगती है। अब हमें फेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोब्लिन्स के मैदान में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड और ग्लूटिन स्किल को टेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आसमान का कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है और एक गोब्लिन्स फेट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेट यहाँ पर इतना पावरफुल हो चुका है कि वो एक के बाद एक सारे गोब्लिन्स को मार देता है और जितनी बार वो गोब्लिन्स को मारता है उसकी ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी ताकत और स्टेट बढ़ने लगते हैं। अब फेट यहाँ पर नोटिस करता है कि ये पहली बार है कि उसे गोब्लिन्स को मारने के बाद भूख नहीं लग रही है और फिर फेट की स्वॉर्ड उसे उसकी ग्लूटिनी स्किल के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तब उसकी एक्सपी मिलती है जिससे कि उसका लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटिनी स्किल में ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूटिनी स्किल का यूज करके तुम जिस भी इंसान को मारते हो तो तुम्हारा लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन बदले में तुम्हें उसके सारे स्किल्स और स्टेट्स मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचर यहाँ पर आने लगते हैं जिसे देखकर वो स्वॉर्ड फेट को छुपने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी ग्लूटिनी स्किल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आत्माओं को खाती है। तब फेट कहता है कि फिर तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले नहीं पड़ोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फेट यहाँ से जाने ही वाला होता है पर तभी स्वॉर्ड उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें इन गोब्लिन्स के ईयर को काट लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद फेट उन गोब्लिन्स के ईयर को काट लेता है और मार्केट में सेल कर देता है जिससे उसे 3 सिल्वर कॉइन और 8 ब्राउन कॉइन मिल जाते हैं। फेट यहाँ पर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज तो मैं मीट खाऊंगा। तभी स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। फेट यहाँ से जा ही रहा होता है पर तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि फेट से कहती है कि मेरी मदद करो। फेट उस लड़की की मदद करने की सोचता है और उस आदमी के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। अब अप्रेजल करने के बाद फेट को पता चलता है कि वो आदमी उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उस लड़की को इस तरह से जाने नहीं दे सकता। अभी वो आदमी उस लड़की को एक जगह पर कैद कर देता है और उससे कहता है कि तुम जैसे कीड़ों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी होली नाइट तुम जैसे कीड़ों को अपना खिलौना बनाना बहुत पसंद करते हैं। मैं तुम्हें होली नाइट्स को बेच दूंगा। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरी वजह से होली नाइट का खिलौना बनोगी। अब हम फेट को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा होता है पर तभी उसका स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये आदमी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सर फेट कहता है कि अब जाकर तो मैं कुछ करने के काबिल हुआ हूँ। अगर कोई मेरी आंखों के सामने मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अब हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाथ बच्चों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर एक सिस्टर बच्चों से कह रही होती है वो होली लेवलास थी जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया था और जाते जाते गॉड ने हमें खास शक्तियाँ दी जिन्हें स्किल कहते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि कुछ लोगों को वेरियर और होली नाइट जैसे स्किल दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अच्छी स्किल नहीं होती। गॉड ने ये अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर एक और सिस्टर आती है। वो कहती है कि मैंने सारा को हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो कि उस आदमी के जाने के बाद लड़की के पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तभी स्वॉर्ड कहता है कि इस आदमी को लग रहा है कि तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना है। तभी फेट वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो आसानी से फेट को हरा सकता है। लेकिन तभी फेट अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस आदमी ने इसके बारे में नहीं सोचा था जिस वजह से वो आदमी यहाँ पर थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक को करता है जो कि काफी खतरनाक अटैक है, लेकिन हम देखते हैं कि फेट उसकी तलवार को ही बीच में से काट देता है और उसके सीने में तलवार घुसाकर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे यहाँ पर हेडो ने भेजा है। तभी फेट को याद आता है कि हेडो ने बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही किया था। अब फेट उस लड़की से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद फेट उसे एक शॉप पर लेके जाता है और उसे मीट खिलाता है। मीट खाकर वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि इससे पहले मैंने कभी मीट नहीं खाया था। अब ये सुनने के बाद फेट उसे अपना मीट भी दे देता है। इसके बाद फेट उस लड़की को चर्च वापस छोड़ आता है जहाँ पर सिस्टर और वो लड़की दोनों फेट को थैंक यू बोलते हैं। फेट ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले फेट को किसी ने भी थैंक यू नहीं बोला है। अब फेट उस लड़की से कहता है कि अगर तुम हर परेशानी का सामना करते हो तो तुम्हें एक दिन खुशी जरूर मिलेगी। फेट यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड उसे बताता है कि उस आदमी को मारने के बाद उसे एक और न्यू स्किल मिल चुकी है जिसका यूज करके वो डबल काउंटर अटैक को एक ही बार में कर सकता है। फेट कहता है कि वो आदमी भी तो यही अटैक कर रहा था, जिस पर स्वॉर्ड कहता है कि अगर वो आदमी थोड़ा और फास्ट होता तो तुम्हारी जान भी जा
सकती थी। अब ये सुनने के बाद फेट को सोर्ड के ऊपर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये बात सोर्ड ने उसे अब बताई थी। अब सोर्ड फेट से कहता है कि तुम्हें रॉक्सी के यहाँ पर जाने से पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों में तुम बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। दूसरी तरफ हम बारटेंडर और उसके दोस्त को बात करते हुए देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं और अभी हार्ट ऑफ हट को रॉक्सी लीड कर रही है। अब अगले दिन फेट रॉक्सी के घर पहुंचता है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी। इसके बाद रॉक्सी फेट को आवाज देती है, जहाँ पर फेट रॉक्सी को देखकर कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो कहता है कि लेडी रॉक्सी, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब ये सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने फादर की ग्रेव के पास लेकर आती है। बताती है कि ये उसके फादर की ग्रेव है। 5 दिन पहले ड्रैगन अटैक के कारण उसके फादर की डेथ हो गई। रॉक्सी उसे बताती है कि अगर ये कोई नॉर्मल ड्रैगन होता तो उसके फादर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते, लेकिन ये एक डिवाइन ड्रैगन है और हजारों सालों में आज तक इसे कोई भी नहीं हरा पाया है। लेकिन उसे अपने पापा के ऊपर कोई भी दुख नहीं है, बल्कि उसे अपने पापा के ऊपर प्राउड होता है। अब फेट सोचता है कि इतनी मुश्किल हालातों में भी रॉक्सी मेरा ख्याल रख रही थी। ये सोचकर फेट को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और आज रॉक्सी हट परिवार में फेट का पहला दिन है, इसलिए रॉक्सी हाथ मिलाकर उसकी शुरुआत करती है, लेकिन किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद रॉक्सी फेट को हारू से मिलवाती है, जो कि यहाँ की हेडमेड होती है। अब हारू उसे उसका काम बताती है, जो कि यहाँ पर घास काटना और पौधे का ख्याल रखना है। जिसके बाद फेट को भूख लगने लगती है। तब रॉक्सी उसे मीट खिलाती है। मीट को खाने के बाद फेट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद मीट खाया है। अब कुछ दिन काम करने के बाद फेट की वहाँ पर दूसरे नौकरों से भी दोस्ती हो जाती है। वो उससे कहते हैं कि हमें पहले लगता था कि तुम एक पागल आदमी हो जो हमेशा अपनी सोच के साथ बात करता रहता है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो। अभी वहाँ पर हारू आ जाती है। वो फेट को बताती है कि उसे रॉक्सी ने बुलाया है। फेट को पता चलता है कि रॉक्सी ने उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया है, जहाँ पर फेट कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी रॉक्सी उसे आवाज देती है, जिसे देखकर फेट थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि रॉक्सी ने उसे इस बार फेक कहकर बुलाया है। उसके फादर भी उससे फेक कहकर बुलाया करते थे, लेकिन उन्हें भी एक मोस्टर ने मार दिया। तब रॉक्सी कहती है कि तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से फेक कहकर बुलाया करूंगी। ये सुनकर फेट शर्मा जाता है, पर तभी अचानक से फेट का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप एक रूम में पाता है, जहाँ पर रॉक्सी की उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि आज तुमने बहुत काम कर लिया, इसलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। फेट अपनी तलवार ग्रीड से पूछता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। पहले तो मैं अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब नहीं। जिस पर सोर्ड उसे बताता है कि जब एक बार ग्लूटिनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है तो उसे आत्माओं की भूख लगती रहती है, और वो जितने लोगों को मारेगा उतना पावरफुल बनता जाएगा, और वो जितना पावरफुल बनता जाएगा उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर वो मोस्टर को मारना बंद कर देता है तो या तो फिर वो भूख से मर जाएगा, या फिर बेकाबू होने पर वो किसी को भी मार देगा। जिस पर फेट कहता है कि फिर तो मैं एक मोस्टर की तरह बन जाऊंगा। तब वो सोर्ड उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि उसकी भूख बढ़ने पर उसकी आंखें रेड हो जाएंगी। और जब फेट अपने आप को शीशे में देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। जिसके बाद वो अपना चेहरा ढककर टाउन से बाहर चला जाता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए गोब्लिन्स के इलाके में चला जाता है। और बहुत सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती है। तब वो 100 गोब्लिन्स को मार देता है, जिसके बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। फेट यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसके सामने गोब्लिन किंग आ जाता है, जिसके पास ऑटो रिकवरी स्किल है, जिसका यूज करके वो घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। फेट उस गोब्लिन किंग को अप्रेस करता है और उसे पता चलता है कि गोब्लिन किंग की पावर और उसकी पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है और उसके हाथ को काट देता है। जिस वजह से वो गोब्लिन किंग गुस्सा हो जाता है और फेट के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फेट उसके अटैक से बचकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसे ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। काफी सारे स्टेट भी अब फेट की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी सोर्ड का लेवल अप कर सकता है, लेकिन इसकी जगह पर उसे अपनी सारी पावर सोर्ड को देनी होगी, सिर्फ स्किल को छोड़कर। जिस वजह से फेट यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी सारी पावर उस सोर्ड को दे देता है। और फेट महसूस कर रहा होता है कि उसके अंदर से सारे स्टेट निकलकर सोर्ड के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से सोर्ड लेवल अप होकर एक बो में ट्रांसफर हो जाता है। उस बो की पावर है कि वो ऑटोमेटिकली एरो बना सकता है और उसका एरो कभी भी खाली नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर एक गोब्लिन आता है, जिसे देखकर वो सोर्ड कहता है कि चलो उस गोब्लिन के ऊपर निशाना लगाओ। और अब फेट उस गोब्लिन के ऊपर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि एरो सीधा जाकर उस गोब्लिन को लग गया है और वो मर गया है। जिसके बाद फेट सभी गोब्लिन्स के ईयर को काट लेता है और उसे एक चर्च में रख जाता है, कि वो अपनी लाइफ और भी अच्छे से स्पेंड कर सकेंगे। जिसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी मेड के कपड़े पहनकर कहीं जा रही होती है, पर तभी फेट उसे आवाज देता है, जिसे देखकर रॉक्सी थोड़ा डर जाती है। वो फेट को बताती है कि वो एक गाँव में इन्फेक्शन के लिए जा रही है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी रॉक्सी कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, हमें वहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। जिसके बाद वो गाँव के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर फेट उसे रॉक्सी कहकर बुलाता है तो रॉक्सी गुस्सा हो जाती है।
होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सीक्रेट मिशन के लिए आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर मेरे रियल नेम से नहीं बुला सकते, तो तुम मुझे रॉक्सी की जगह पर लॉक्सी कहकर बुलाओगे। तब वो सूट कहता है कि इस नेम में इसका रियल नेम से ज्यादा फर्क नहीं है, इससे अच्छा नाम तो बच्चे भी रख सकते हैं। तब फेट सूट से चुप रहने के लिए कहता है। तभी अचानक से फेट का सूट उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है, पर तभी रॉक्सी उसे पकड़ लेती है। हमारे सूट की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें इसे ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फेट अपनी सूट से कहता है क्या हुआ, जिस पे सूट कहता है कि चुप हो जाओ, मैं खुशी से झूम रहा हूँ, रॉक्सी के अंदर से कितनी कमाल की खुशबू आ रही है। फेट कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें सच में फेंक दूंगा। अब वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें बिक रही होती हैं और वो एक चेरी शॉप के पास आते हैं जहाँ पर शॉप का ओनर उन्हें चेरी टेस्ट करने के लिए देता है। इसे खाकर फेट कहता है कि ये तो काफी कमाल की है, जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये कमाल की तो होगी, आखिर इसे हमारे बगीचे में जो उगाया है। और ये सुनकर शॉप का ओनर थोड़ा हैरान होता है। तब फेट कहता है कि इसके कुछ रिश्तेदार वहाँ पर काम करते हैं, इसलिए उसे इसके बारे में पता है। तभी वहाँ पर एक होली नाइट आने लगता है, जिससे डरकर सभी लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन तभी फेट की स्किल की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है। इसे सुनकर होली नाइट को लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन तभी फेट उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। लेकिन होली नाइट उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी रॉक्सी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि इसने माफी तो मांग ली है, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। रॉक्सी के सामने आते ही वो होली नाइट कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, और फिर सभी लोग उसके ऊपर शक करने लगते हैं कि वो रॉक्सी है। तब फेट को एक आइडिया आता है और वो एक दूसरे के साथ में लव करने का नाटक करने लगते हैं, और तब सब लोग श्योर हो जाते हैं कि ये रॉक्सी नहीं है, क्योंकि रॉक्सी कभी भी इस जैसे चोमू को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेट के हाथ को पकड़े हुए होती है और उसके हाथ उससे गुब्बारों को टच कर रहा होता है, जिसे देखकर फेट मन ही मन खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी फेट कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया। रॉक्सी कहती है कि अरे तुम घबराओ मत, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब वो दोनों एक जेम्स की शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक ब्लू कलर का जेम्स रॉक्सी को बहुत ही पसंद आता है। तभी हम कुछ रोज को देखते हैं जिसके अंदर जेम्स निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अब रॉक्सी डायमंड को खरीदना चाहती है, लेकिन वो यहाँ पर अपना पर्स नहीं लाई, इस वजह से वो डायमंड नहीं खरीद पाती है। लेकिन तभी दो लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसने अकेले ही 100 गोब्लिन्स को मार दिया और उनके ईयर को एक चर्च में डोनेट कर दिया। तब रॉक्सी उनके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, अगर उनको इसके बारे में जानना है तो वो वेरियर से बात कर सकते हैं। तब फेट कहता है कि आप इसका पता लगाने के लिए घर से बाहर निकली थी क्या। तब रॉक्सी कहते हैं कि हाँ, मैं उस मॉन्स्टर का पता लगाना चाहती हूँ जो खुले आम इस शहर में घूम रहा है। इसे सुनकर फेट मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो मेरी बात कर रही है। फिर वो दोनों एक बार में चले जाते हैं, जहाँ का बारटेंडर फेट का दोस्त होता है। वो कहता है कि यहाँ पर मत बैठिए, उस जगह पर मेरा दोस्त बैठा करता था जो कि अब नहीं रहा। और तभी बारटेंडर फेट को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि फेट, क्या तुम अभी जिंदा हो। फेट कहता है कि अबे तुझे क्या लगा मैं मर गया हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब फेट रॉक्सी को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उसके फेक नाम से, रियल नेम से नहीं। कहता है कि ये है लेक्सी, मेरी जो न्यू जॉब लगी है उसमें ये वर्कर है। तब वो बारटेंडर कहता है कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है और शर्म के मारे उससे गिलास टूट जाता है। तब रॉक्सी उससे माफी मांगती है। वो बारटेंडर कहता है कि कोई बात नहीं, पास ऐसे वॉरियर्स आते रहते हैं जो कि अपने स्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तब वो सूट फेट से कहता है कि रॉक्सी तुमसे शर्मा रही है। ये बात सुनकर फेट भी शर्मा जाता है और उसके हाथ से भी गिलास टूट जाता है। सूट कहता है कि इससे साबित होता है कि तुम्हारे स्टेट कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। बारटेंडर से उस मॉन्स्टर अटैक और वॉरियर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बारटेंडर उसे बताता है कि एक वॉरियर माउंटेन पर गया था, वहाँ पर उसने काफी सारे मॉन्स्टर की लाश देखी, जिसकी वजह से बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वॉरियर्स भी वहाँ पर जाने से डर रहे हैं। फेट मन में सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारटेंडर का एक दोस्त आता है और वो बताता है कि ये सब एक लीच ने किया है, इसलिए उस लीच से निपटने के लिए होली नाइट भी वहाँ पर जा रहे हैं, और ये सब मेरे उस दोस्त ने बताया है जो कि खुद एक होली नाइट है। ये सुनकर फेट का सूट उससे कहता है कि इसका मतलब हमें होली नाइट से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे स्टेट के हिसाब से वो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे। कहता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर रॉक्सी ने उन होली नाइट्स को ज्वाइन कर लिया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी रॉक्सी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि रॉक्सी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब रॉक्सी उसके सिर्फ एक उंगली टच करती है और वो वॉरियर काफी दूर जाकर गिरता है। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये काम कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक होली नाइट कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये लेडी रॉक्सी है। तब वो वॉरियर्स रॉक्सी से माफी मांगने लगते हैं। तब रॉक्सी कहती है कि होली नाइट का काम लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, लेकिन सभी लोग होली नाइट से डरते हैं। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊं जहां पर सब लोग खुश रह सकें। तब फेट कहता है कि मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद फेट अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ब्लैक
स्मिथ फेट की स्वॉर्ड को चमका देता है और अगले सीन में फेट रॉक्सी को थैंक्स बोल रहा होता है। भी फेट को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में पता चला है। पर फेट कहता है कि लेडी रॉक्सी, आप तो एक होली नाइट है, तो फिर आपको इस अटैक के बारे में कैसे पता नहीं चला। तब रॉक्सी कहती है कि वेलिक फैमिली ने मुझे ये बताने की जरूरत नहीं समझी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही तीनों होली नाइट आ जाते हैं और वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। रॉक्सी उन्हें रोकती है और वो फेट को भेजती है उस बच्चे को बचाने के लिए, जहाँ पर फेट उस बच्चे को हाथों से छुड़वा लेता है और उसे रॉक्सी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रॉक्सी गुस्से में रैफल से पूछती है कि तुमने मुझे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में क्यों नहीं बताया। पर बोलता है कि उसे लगा था तुम अपने फादर की मौत के गम से अभी तक बाहर नहीं आई हो, इसलिए उसने उसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर फेट हादो को ही देख रहा होता है, जिस वजह से हादो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रैफल उसे जाने के लिए बोलता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चा रॉक्सी को बताते हैं कि वो यहाँ पर खो गया है, जिसे सुनकर फेट को याद आता है कि एक बार फेट भी ऐसे ही खो गया था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो कैपिटल आया था, जहाँ पर एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। अब रॉक्सी को उस बच्चे की माँ को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती। तब रॉक्सी उसे एक दिन उसके घर पर रुकने के लिए बोलती है, और तभी उस लड़के की मोम भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। जाते ही फेट रॉक्सी से कुछ कहने ही वाला होता है, पर उसके चेहरे की चमक देखकर वो वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद वो फेट रॉक्सी को याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंचे तो हारू उन्हें बहुत डांटेगी। ये सुनकर रॉक्सी घबरा जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ मिलकर डांट खाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत देर तक घर पहुंचते हैं, इसलिए हारू उन्हें बहुत डांटती है। जिसके बाद रात हो जाती है और फेट अपनी सोर्ड से पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मॉन्स्टर का शिकार भी कर सकूं और रॉक्सी को पता भी न चले। तब सोर्ड कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग एक मास्क की दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सोर्ड कहता है कि तुम इस मास्क को पहनकर मॉन्स्टर का शिकार करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद फेट उसे खरीद लेता है, लेकिन घर जाते समय फेट को वही जेम्स की दुकान दिखती है, जिसके बाद फेट उस दुकान से एक स्टोन जेम खरीद लेता है और उसे रॉक्सी को गिफ्ट कर देता है। इसे देखकर रॉक्सी बहुत ही खुश हो जाती है और वो उस स्टोन को खोलती है तो उसके अंदर से काफी अच्छा जेम्स निकलता है और वो वही जेम्स होता है जो कि रॉक्सी को बहुत पसंद आया था और वो उससे खरीदना चाहती थी। अब रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है और वो फेट से कहती है कि इसके बदले में तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन फेट कहता है कि उसे रिटर्न में कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। जिसके बाद हम होली नाइट को देखते हैं, जो कि उस लीच के मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ अगले दिन फिर से एडवेंचर को गोब्लिन्स की लाश मिलती है, लेकिन इस बार फेट भी उनके सामने खड़ा होता है, जिसे सब कोब्स द लीच के नेम से जानते हैं। वो यहाँ पर खुद को तैयार कर रहा होता है क्योंकि होली नाइट उसको मारने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद बरसा का वो गिलिटिनी का एपिसोड 3 भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।